हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और आज फिर से आपके लिए हम टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आप समझ लीजिए टपकने वाली ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसका पार्ट 2 आज हल करेंगे। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वरना आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 2021 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पर आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चनों के फुल जीके जीएस के पेपर्स होते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम सवाल टपकने वाली सीरीज हल करने वाले हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन टॉप करेंगे। इस बार बहुत अच्छे से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा जरूर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आए। प्रत्येक डेली आपकी कितने पूरे 8 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं। पूरे 8 बजे आपको प्रीमियम क्लासेस मिल जाएंगी डेली इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो बेल आइकन आप ऑन करेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते जाएंगे। डेली 8 बजे, सुबह 8 बजे 8 AM पर डेली क्लासेस यहाँ होती हैं। चलिए, तो बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये रहा आज के पहले क्वेश्चन को आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दूध में किसका उदाहरण, दूध किसका उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है दूध किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पायस या इमुल्शन। इमुल्शन इसे कह सकते हैं या पायस। दूध किसका उदाहरण है? पायस। देखिए, मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन, कितने 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में मैं हर बार बताता हूं और इस बार भी बता रहा हूं। 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिक्सर मिलेंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा आमतौर भारत के प्रधानमंत्री, जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वे किसके सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर लोकसभा के बात करें भाई साहब, लोकसभा कैसे बनती है, तो अनुच्छेद 81 में इसकी चर्चा की गई है कि लोकसभा बनेगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है, अनुच्छेद 80 में। और जो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। आप लोग जानते होंगे बहुमत दल का ही नेता प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अभी आप किसी से पूछ दें भाई साहब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो बहुत से लोगों वो पार्टी के बनेंगे, वो पार्टी, लेकिन गलत होता है। आप अगर कोई किसी से क्वेश्चन करेंगे कि बहुमत दल, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भारत का प्रधानमंत्री अब की बार कौन बनेगा, तो आप सीधे जवाब देंगे कि अब की बार बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, जिससे आप सामने वाला आदमी जान जाएगा कि हाँ, आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, ये आपका जवाब देने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा का ज़्यादातर मेंबर होता है। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, क्या राज्यसभा का भी हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। ये भी बात आपको याद रखनी। लेकिन आमतौर पर इसका ज़्यादातर लोकसभा, अगर आपका आंसर आएगा तो लोकसभा बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों कह दिया जाए कि इनमें से दोनों क्या बन सकते हैं, हाँ, तो दोनों भी बन सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में इसका मुख्यालय। WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में ही WTO का भी मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में ही। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। वियना में पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम के पेट्रोलियम वगैरह से जितना भी संबंधित होता है वो आपका कहाँ? वियना में। वियना कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। यहाँ आपका पेट्रोलियम से वगैरह यहाँ पर मुख्यालय होते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। डेली आपकी 8 बजे क्लासेस होती हैं, प्रीमियम क्लासेस हैं। ठीक है, डेली आपको 8 बजे क्लासेस मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा, वहां से आप क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकें, वरना आप इसी चैनल पर क्लिक करके सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जो आपके एसएससी जीडी को बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार का यह क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन था कि किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका को क्या पहले सिलोन कहा जाता है? श्रीलंका में भाई की सरकार है। श्री जयवर्धने पट्टे इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बीच कौन सा पाक जलमुंडी या जलसंधि कह लीजिए, इसके बीच स्थित है, आपको याद रखना। भारत और इसके मिलती मन्नार की खाड़ी उधर पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। कह रहा है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए खेतड़ी किसके लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से डाल। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालना है इसे।
और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा के लिए, तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, इतिहास का क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है, जो सबसे पहली मानव द्वारा उपयोग की गई सबसे पहली धातु थी वो कौन सी? तांबा ही सबसे पहली धातु थी। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी? तांबा थी। ठीक है, ये कब आपकी, ये जब पाषाण काल आप पढ़ेंगे उसमें ही ताम्र पाषाण कालीन आता है। तो तांबा सबसे पहले, उसके बाद तांबे में टिन मिला दिया गया और कांसा उत्पादन किया गया। उसके बाद कांसा उत्पादन किया गया। जो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, ये कांस्य युगीन सभ्यता। और उत्तर वैदिक काल में आपकी लोहे की खोज हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, पूछा जा सकता है कि लोहे की खोज हुई कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुई। कांसा सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सबसे पहले जो उपयोग में आया गया वो तांबा उपयोग में लाया गया। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रुक जाए, ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप हैं, बताइए। कार्बन, निम्नलिखित में से कार्बन के अपरूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से 4 से 5 भी हो सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन के अपरूप हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट और हीरा जो है ये आपका ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर धातु मानी जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। ये तो हुए नॉर्मल क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो हुए नॉर्मल क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनमें से जीडी में आपका एक क्वेश्चन फंसेगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1938 में क्या हुआ था? 1938 में आपका क्या हुआ था? हरिपुरी अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कौन सा? हाँ, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला सन आया, अगला दिसंबर आया, जिसमें फिर से हर साल कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता है। तो 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन जो गांधी जी थे वो किसे? पट्टाभी सितार मैया को बनाना चाहते, तो पट्टाभी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया, मतलब हार गए थे वोटों से। तो ये क्या हुआ? तो फिर इसमें त्रिपुरा में संकट, त्रिपुरा में ये अधिवेशन होना था। कहाँ से? त्रिपुरा। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता त्रिपुरी संकट से संबंध किसका है और किस सन में? तो 1939 में। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। 1939 में त्रिपुरा संकट यानी कि त्रिपुरी संकट हुआ। किससे? सुभाष चंद्र बोस इससे संबंधित थे। उसके बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 1939 के आसपास। उसके बाद ये गायब होगा और उनके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, बहुत कम संख्या है आप लोगों की। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली 8 बजे आपको 8 AM सुबह 8 बजे डेली क्लासेस मिल जाती हैं। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? बताइए। बराक ओबामा, एडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला, माओ से तुंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। ये जर्मनी का तानाशाह था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी? मीन कैंप इसकी क्या है? आत्मकथा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें बिना देरी की। हो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उड़ाइए। कह रहा मौर्य काल में रूढ़ पुरुष कौन थे? मौर्य काल में जो रूढ़ पुरुष थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 2018 2015 दोनों में एक क्वेश्चन आया और लगभग 2-3 शिफ्टों में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, 2018 में तो लगभग 2 से 3 शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा गया, बस क्वेश्चन की भाषा चेंज की। मैं अभी पूरी डिस्कशन आपको देता हूँ। मौर्य काल की अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम सम्राट थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम वो मतलब
इनके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य से ये प्रभावित हुए। चाणक्य इनके गुरु थे। चाणक्य ने ही सिकंदर को पराजित करवा दिया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और जो रूढ़ पुरुष थे वो कौन थे? गुप्तचर विभाग था। कौन सा था? गुप्तचर विभाग को मौर्य काल में रूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मौर्य काल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य काल में कौन हो जाते हैं? चंद्रगुप्त ने स्थापना जरूर की थी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं अशोका महान। अशोक महान इन्हें कहा जाता है। अशोका महान इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अभिलेख, शिलालेख, गुफा लेख लिखवाए, जिससे जनता को संबोधित किया। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे। 13वें शिलालेख से कलिंग की जानकारी मिलती है। ये बात आप लोगों को लिख के रखनी है। 2-3 बातें अशोक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। धम्म नीति के प्रवर्तन थे, ये भी बात आपको याद रखनी है। बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, कलिंग पर अधिकार कर दिया था। तोसली राजधानी थी उसकी, उसको जीत लिया था। ये बातें 4-5 आपको याद रखनी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से डालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने जो पहला सेट आपको करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है। जिन लोगों ने वो क्लास ली होगी वो बिल्कुल ईजी इस तरीके को इसको बता देंगे। जिन्होंने नहीं ली है वो क्लास जरूर देख लें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। सिर्फ क्वेश्चन की भाषा, लैंग्वेज चेंज की गई। क्वेश्चन वही है, क्या निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य? मैंने क्या बताया भाई साहब? स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था? फ्रांस। क्या बताया था? फिर से देख लिए, मैंने क्या बताया था? अमेरिका। अमेरिका। क्या बताया था? अमेरिका। नंबर 2 में आपका क्या था? चीन। नंबर 2 में आपका चीन। नंबर 3 में यूके, जिसे आप ब्रिटेन कह लीजिए, यूके। नंबर 4 में आपका क्या था? रूस। रूस। नंबर 5 में आपका क्या था? फ्रांस। फ्रांस। ये क्या थे? ये आपके संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने हुए? 5। 1 अमेरिका, 2 चीन, 3 यूके यानी कि ब्रिटेन, चौथा रूस, 5वां फ्रांस, और नहीं है भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, वो अस्थायी मेंबर के रूप में भाग लिया करता है। ठीक है, अस्थायी मेंबर के रूप में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र सभा का ये क्या नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है। ये बात आपको रट के रखनी है। ठीक है, आपका जो है ये भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या रहा? यूआरएल से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूआरएल फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? बताइए फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा रणथंभौर जो वाघ अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणथंभौर, इससे आपको रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको ध्यान से पढ़ना। चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, थोड़ा इधर लगा देता हूं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यही क्वेश्चन कह रहा है रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में? मैं यहां पर बात करूं, अभी तक 52वां जो राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, इसका नाम क्या है? 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। अभी तक 51 थे, अब 52वां बनाया गया, जिसका नाम क्या? रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है रामगढ़ विषधारी। इसको आप क्या करें? इंपॉर्टेंट श्रेणी का लिख लें कहीं पर। रामगढ़ विषधारी जो है ये आपका 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। रामगढ़ विषधारी ये आपका 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? तो आपका ये राजस्थान में ही बनाया गया। रणथंभौर भी कहाँ है? आपका राजस्थान में। केवलादेव राजस्थान। केवलादेव का पुराना नाम क्या है? केवलादेव का पुराना नाम क्या है? केवलादेव का पुराना नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। भारतपुर। क्या है? भरतपुर है। अच्छा एक बात है, पक्षियों की स्वर्गभूमि किसे कहा जाता है? तो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है। पक्षियों की स्वर्ग भूमि केवलादेव को कहा जाता है। रणथंभौर आपका रणथंभौर तो यही है। रामगढ़ विषधारी ये आपका 52वां टाइगर रिजर्व और सबसे नवीनतम 52वां सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? राजस्थान में। क्लियर है? चलिए ये इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए उसके बाद अगली बात कर ले गुजरात में। गुजरात में वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपके एग्जाम में एक ही पूछा जाता है, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन ये नहीं है पूछते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान का सबको मालूम है भाई साहब कहाँ? गुजरात में। लेकिन क्वेश्चन अब ये पूछने लगे हैं कि गुजरात में जो आपका ये भी कह देंगे कि गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, किस लिए फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए किस लिए फेमस है। एशियाई सिंहों के लिए। किसके लिए? एशियाई
सिंघों के लिए आपके फेमस है। एशियाई शेरों के लिए ये आपका कौन फेमस है? गुजरात फेमस है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में जो है, बांधवगढ़ सबसे ज़्यादा टाइगर मतलब जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके? वो मध्य प्रदेश में लगभग 9 है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए गए हैं? जो बाघ जनसंख्या 2019 में हुई थी, कितनी है? 2019 में जो बाघ जनगणना हुई उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, कहाँ? बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में पाएगा। बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये सब कहाँ हैं आपके? ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में आपका एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ये डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके मालूम होगा। लेकिन ये पूछा जाता किसके लिए फेमस है? तो हंगुल। किसके लिए? हंगुल के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रखना है, हंगुल। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अभी ऑफलाइन कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाएं। डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, डेली आ जाया करिए आप 8 बजे। लिंक आपको जो है डेली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा 8 बजे से पहले 7:30 बजे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 8 बजे से क्लासेस आपकी शुरुआत होती हैं। जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जब दबा लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हंगुल के लिए जम्मू कश्मीर आपका जो डांचिंगम राष्ट्रीय किसके लिए? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, उड़ाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? 280 में इसकी चर्चा की गई। वित्त आयोग की 280 में इसकी चर्चा की गई। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। योजना आयोग की बात कर ले तो वर्तमान में अब योजना आयोग नहीं है। 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा नीति का आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको 2015 में प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो मोदी जी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मोदी जी आपके प्रधानमंत्री थे। और आपको याद रखना है नीति आयोग और योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग, इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आपको हर क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे डेली आप 8 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एसएससी जीडी में मैं आपके गारंटी करता हूं, अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो 25 में से आपका 20+ टारगेट जाएगा। और अगर आप जीएस में 20+ टारगेट करते हैं तो एक बेस्ट स्कोर आपका जीएस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन बताऊंगा और यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है 1857 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट कौन था? हुआ कुछ यूं था, बैरकपुर में, बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है, यहां से आपकी तत्कालिक विद्रोह हुआ। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस से। उसके बाद मेरठ में विद्रोह हुआ। मेरठ के विद्रोही कहां पहुंच गए? बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर होगा। मेरठ के विद्रोही कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए। अब देखिए दिल्ली पर जो थे, दिल्ली पर मोहम्मद शाह जफर जो थे, इनको गद्दी पर बैठा दिया। बहादुर शाह जफर को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो वक्त खां के हाथ में। किसके हाथ में? वक्त खां के। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। किसके हाथ में थी? वक्त खां के हाथ में थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, वक्त खां के हाथ में थी वास्तविक शक्ति। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठा दिया दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद कर्नल नीर वगैरह आए और इसको यहाँ से दिल्ली पर उन्होंने अपना विद्रोह दबा दिया। ठीक है। बहादुर शाह। अब क्वेश्चन एक और बनता है, 1857 का जो तत्कालिक विद्रोह था ये कहाँ से शुरू हुआ? तो कालक्रम आता है आपका। सबसे पहले आपको 2 में कन्फ्यूजन होता है, ये बैरकपुर और मेरठ में, बैरकपुर और मेरठ में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है बैरकपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो बैरकपुर से हुआ था। उसके बाद आपका मेरठ हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? मेरठ। और उसके मेरठ के बाद दिल्ली। मेरठ के बाद दिल्ली, ये आपको याद रखना। मेरठ के बाद कहाँ हुआ था? दिल्ली में विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन आपके कालक्रम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कालक्रम, क्योंकि इसमें से कालक्रम के लिए आपको हर ऑप्शन के बारे में चर्चा मालूम होनी चाहिए, इसलिए कालक्रम आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने भी क्या देखा? राइट आंसर हुआ बहादुर शाह जफर। क्लियर है? बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा परमाणु में तरबूज मॉडल किसने प्रस्तुत किया? मैंने आपको अभी जितने भी पीडीएफ करवाए, पूरी पीडीएफ में आपको इतिहास के क्वेश्चन मिले, पॉलिटी के क्वेश्चन मिले, ज्योग्राफी के शायद नहीं थे क्वेश्चन,
और फिजिक्स के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, हर प्रकार के 15 क्वेश्चनों में ही हर प्रकार के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो या पूछा जाने वाला ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक अच्छी रणनीति से हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो डेली क्लास लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और डेली 8 बजे आप लोग आ जाया करेंगे, आपको क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताए। परमाणु में तरबूज जो मॉडल था, परमाणु का तरबूज मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर होगा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने परमाणु में किसका परमाणु में तरबूज मॉडल प्रस्तुत किया? आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ईंटा पर नाचे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, क्या करें? ईंटा पर नाचे। तो यहाँ से आपको लगभग 2-3 बातें मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ईंटा से क्या होगा? ई से आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टा से आपको थॉमसन याद रखना है, किसने की थी? थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद अगली आती थी पी से प्रोटॉन आ जाता है, पी से प्रोटॉन हो जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने की थी। ना से आपका ना से न्यूट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, पता तो होगा ही। ठीक है, तो ये थे आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर अपने दोस्तों में करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्वेश्चन 15 ही थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूरे विस्तृत से आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, अगर आप पूरी प्रैक्टिस सेट भी हमने करवाए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एसएससी जीडी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर बहुत अच्छे से हमने प्लेलिस्ट में करवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर देख लीजिए कर। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। डेली 8 बजे आप लोग आ जाया करेंगे, इसी चैनल पर आपको डेली 8 बजे क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।